इमरान खान से मुलाकातों की बहाली का मामला, अदालत का बड़ा कदम, तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी, हुकूमत के जाने का वक्त आ गया। दो और अहम शख्सियात ने तस्दीक कर दी। मरियम नवाज के सर पे भी तलवार लटकने लगी। आखिर मामला क्या है, आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले गुजारिश यह है कि आखिर तक हमारे साथ जरूर रहिएगा। जी हाँ नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता दिनों एक अहम ब्रीफिंग दी जाती है, कई सहाफियों को मदऊ किया जाता है। जब हमने जानने की कोशिश की कि ब्रीफिंग देने वाली शख्सियत कौन थी, तो सहाफी बात को गोलमोल कर गए और नाम जाहिर करने से इनकार कर दिया। लेकिन जो हमें मालूमात मौसूल हुई है, जो इतलात मौसूल हुई है, उससे वाज़िया हो रहा है कि ब्रीफिंग देने वाली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि DGISPR साहब थे। और इस ब्रीफिंग के अंदर तफसीली बातचीत की गई, हर चीज को डिस्कस किया गया। लेकिन हम आपकी खिदमत में कुछ नकात रखेंगे और बात करेंगे। जी हाँ नाज़रीन किराम, सबसे पहले कश्मीर कास्ट के ऊपर, कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बातचीत की गई। इसके अलावा इंडिया की जानिब से की जाने वाली तकरीबकारियों के ऊपर बात की गई। होचे हथकंडे और प्रोपोगंडा जो करता है उसके बारे में बात की गई। इसके अलावा ईरान अमेरिका डील के ऊपर और फील्ड मार्शल की कारकर्दगी के ऊपर, पाकिस्तान के किरदार के ऊपर बात की गई। साथ ही साथ सियासत भी हल्की फुल्की जेर बहस रही। एक सहाफी ने DG साहब से सवाल किया कि क्या बानी PTI इमरान खान की कोई मुलाकात हुई है। इतलात आ रही थी कि इमरान खान को अडियाला जेल से ले जाया गया और इनकी मुलाकात करवाई गई है और कहा यह गया कि इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, लेकिन खुफिया मुकाम के ऊपर ले जाके एक साबिक जनरल के साथ जेल के अंदर भी मुलाकात हुई। फिर कुछ और शख्सियात के हमरा इनकी मुलाकात हुई है। लेकिन इस हवाले से जो जवाब हमेशा से आता रहा है वही जवाब आया और जवाब के तौर पे ये कहा गया कि अगर किसी ने कोई बातचीत करनी है तो वो जाके सियासी क़यादत के साथ करे, हमारे कोई इसके साथ लेना देना नहीं है, ना ही हमें किसी के साथ बात करने का शौक है, ना ही हमें किसी के साथ बात करने की जरूरत है। लेकिन मामलात जो हैं वो तब थोड़े से गड़बड़ का शिकार होते हैं, तब तशवीश उभरने लगती है जब गरीदा फारूकी साहब आती हैं और आके उनका ट्विटर हैंडल एक्टिव होता है। वो एक ट्वीट करती हैं और इस ट्वीट के अंदर एक इंकशाफ करती हैं कि उस ब्रीफिंग के अंदर बातचीत की गई, तफसीली चीजें उन्होंने बताई कि क्या क्या डिस्कस किया गया। और उन्होंने कहा कि जैसे ही ये प्रेस ब्रीफिंग आई, प्रेस रिलीज मंजर आम पे आती है और चीजें मंजर आम पे आती हैं, तो उसके अंदर शहबाज शरीफ का नाम ही नहीं होता। उन्होंने कहा कि अब हुकूमत के तब्दील करने की भी खबरें आ रही हैं, तो क्या शहबाज शरीफ साहब को माइनस किया जा रहा है, क्या इनको हटाने की तैयारियां की जा रही हैं। अब ये ट्वीट आती है, ये सारी सूरत हाल आने की देर थी कि एक और शख्सियत एक्टिव हो जाती है। ये वो नाम है जो कि कई दिनों से मंजर से गायब थे, फैसल वाडा साहब। फैसल वाडा साहब ऐसी शख्सियत है जो कि खबर के साथ आया करते हैं और कई खबरों को जन्म भी दिया करते हैं। फैसल वाडा साहब मंजर आम पे आए, मीडिया टॉक की और इनकी तोपों का रुख सारे का सारा PMLN की जानिब था। इनने बातचीत करते हुए मरियम नवाज साहिबा को तनकीद का निशाना बनाया और इन्होंने सबसे पहले तो बात की कि मरियम नवाज साहिबा किस जुमरे के अंदर आके, किस जवाज के साथ इतना बड़ा सरमाया जो है वो अपनी तशहीर के ऊपर लगा रही है, अपनी जाती प्रमोशन पे अपनी तस्वीरें पब्लिश करवा रही है, अपना नाम जो है उसकी तशहीर कर रही है। आखिर इसकी जरूरत क्या है? यह पैसा कहीं और भी लग सकता है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा जो कि वजीर आजम बनने की ख्वाहिशमंद है, वजारत उज़्मा की अपने आप को उम्मीदवार समझती हैं। अब उनकी खैर नहीं है, उनके खिलाफ जो है तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ कई स्कैंडल सामने आएंगे, कई केसेस अब खोले जाएंगे और कोई बच के दिखाए। मेरी कुछ माहिरीन के साथ बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये खबर जो है ये फैसल वाडा की 100% जो है मुसद्दिका खबर है, ये इतला जो है ये हकीकत पर मबनी है। और उनने तो यहां तक भी इंकशाफ किया कि मरियम नवाज साहिबा जो कि अपनी बीमारी का कह रही हैं, बार बार मरियम नवाज साहिबा की बीमारी की खबरें मंजर आम पे आ रही हैं, तो उनका कहना यह था कि यह कोई बीमारी वगैरह नहीं है, कोई अलालत नहीं है, मरियम नवाज साहिबा को कुछ नहीं है, क्योंकि इनके खिलाफ ग्राउंड तैयार कर लिया गया है। तो इसको टैकल करने के लिए मरियम नवाज साहिबा ने भी तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने शुरू कर दिए हैं कि कहीं भी अगर शिकंजा कसा जाता है तो मुझे राहे फरार मिल जाए, मैं ये बहाना बनाऊं कि हाय
मैं तो मरने वाली हूं, यही अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि उनने ये तैयारी की हुई है कि मरियम नवाज साहिबा कहें कि हाय मैं तो मरने वाली हूं, अपने वालिद साहब की तरह कहें कि मैं इलाज के लिए जा रही हूं, और फिर बाहर चले जाएं, वापस आने का नाम भी न लें। जी हां नाज़रीन इकराम, आखिर फैसल वाडा साहब अचानक मंजर आम पे क्यों आते हैं? आखिर फैसल वाडा साहब को अब ही ख्याल क्यों आता है, जब हुकूमत के तब्दील करने के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं? न सिर्फ सुहेल वड़ाइच साहब खबर देते हैं, न सिर्फ हफीजुल्लाह नियाजी साहब खबर देते हैं, न सिर्फ नुसरत जावेद साहब खबर देते हैं, न सिर्फ दीगर सहाफी जो हैं वो खबर देते हैं, बल्कि अब फैसल वाडा साहब भी कह रहे हैं कि इनके खिलाफ तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और अब इनके खिलाफ शिकंजा जो है वो कसा जाएगा। दूसरी जानिब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत अहम और बहुत ज्यादा बड़ी खबर है कि बानिया पीटीआई इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर कई दिनों से पाबंदी आयद की गई थी और मुलाकातें नहीं हो रही थी, जबकि अदालती हुक्म मौजूद था कि मंगल के रोज इमरान खान के अहले खाना से मुलाकात होगी और जुमेरात के रोज पार्टी वर्कर्स के साथ और वकला के साथ मुलाकात होगी। लेकिन ये मुलाकातें गुज़िश्ता 3 महीनों से रुकी हुई थी। गुज़िश्ता रोज मंगल था, मंगल के दिन भी इमरान खान की बहनें अडियाला गई, इन्हें नाके के ऊपर रोक लिया गया, फैक्ट्री नाके पे इन्हें एहतजाज किया, एहतजाज रिकॉर्ड करने के बाद ये वापस आ गई, इनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। इस हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की अपीलों पे समाअत मुकर्रर कर दी है। उज़्मा खान साहिबा ने जो एक दरखास्त दायर की हुई थी, इसके ऊपर भी समाअत मुकर्रर हो गई है और जस्टिस मजहर अली की सरबराही में बेंच 18 जून को यानी कल, और जब ये वीडियो मेरी आप तक पहुंचेगी शायद 18 जून का आगाज हो चुका हो, तो आज के रोज ये समाअत होगी। याद रहे कि ईद से कबल सलमान अकरम राजा साहब ने चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात की थी और सारी सूरत हाल से आगाह किया था कि किस तरह से इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है, किस तरह से इमरान खान पे जुल्म और सितम किया जा रहा है, ना ही इनके वकला के साथ, ना ही पार्टी वर्कर्स के साथ, ना ही इमरान खान के अहले खाना के साथ मुलाकात करवाई जा रही है। और कहा कि आप तो जानते हैं कि अदालत का हुक्म मौजूद है, इमरान खान का आईनी और कानूनी हक है, लेकिन फिर भी इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो रही। आपके ख्याल से क्या अदालत की इस समाअत के बाद मुलाकातें बहाल हो सकेंगी या मामला इस तरह से ही चलते रहेंगे?